देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाल मोहम्मदन, स्वतंत्र पत्रकार। आज हम हैं श्री श्याम उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा में, और यहाँ जो है उजाला क्लिनिक जो उप जिला अस्पताल भादरा में है, तो यहाँ जो है ये विद्यालय में जाके बच्चों को जो है कार्यक्रम जो है ये भारत सरकार का है, जो बच्चों को बताएंगे 10 वर्ष की आयु के किशोर, तो उनको जानकारी देंगे कि स्वास्थ्य आदि का कैसे ध्यान रखा जाए, और खान पान और पोषण, नशे से बचाव, स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने में जिम्मेदारी से निर्णय लेने में सक्षम हो सकता है। इस प्रकार से इस विद्यालय में जो है जानकारी देंगे उजाला क्लिनिक द्वारा। और जो उप जिला चिकित्सालय है, मैं विद्यालय में चलता हूँ और आपको दिखाएंगे सारा कार्यक्रम। ये बच्चों की प्रार्थनाएं हो रही है, छात्र हैं, यहाँ प्रार्थना हुई। प्रार्थना के बाद उजाला योजना के अंतर्गत जानकारी दी जाएगी। कृष्ण कुमार श्री श्याम स्कूल के व्यवस्थापक महोदय जी, प्रिंसिपल साहब व सभी शिक्षिकाएं, शिक्षक और सभी मैं कृष्ण कुमार राव, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल एडल्ट एंड हेल्थ प्रोग्राम, उजाला क्लिनिक, उप जिला चिकित्सालय भादरा। मैं आज आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा संवाद करने आया हूँ, जो आप किशोरों के लिए है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है? ये जो आप 10 साल से 19 साल की एज ग्रुप में किशोर किशोरियां आते हैं, उनके कल्याण और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चलाया जाने वाला प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था है, जो चरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है। अपने टोटल पॉपुलेशन की लगभग 25% आबादी युवा वर्ग, जो 10 से 19 वर्ष का वर्ग है, इसमें आ जाती है। इसी अवस्था से अपने जीवन की नींव प्रारंभ होती है। पहले बच्चे होते हैं, फिर ये किशोरावस्था आ गई, इसके बाद में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो 10 से 19 वर्ष की अवस्था है, इसमें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन के महत्वपूर्ण चरण होते हैं। इन चरणों को अपने अनुशासन, संयम और शिक्षा के साथ, बहुत जागरूकता के साथ इस चरण को पार करना होता है। क्योंकि हमें न तो पूरी समझ होती है, न हम बच्चे होते हैं। इस अवस्था में आप बीच की कड़ी में आ जाते हैं। आपको कोई अनुशासन की बात कहे तो आपको वो कई बार बुरी लगती है। परिवार में माता पिता आपको कोई काम कहें तो आपको लगता है कि ये हमें फजूल की बातें कर रहे हैं, लेकिन वो आपके भले के लिए ही कहते हैं। आपके शिक्षक, आपके बड़े, आपके परिजन आपको कोई सलाह दें तो उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनकर उस पर मनन करना चाहिए और उन पर गौर करना चाहिए। किशोरावस्था में पोषण का बहुत महत्व है। अगर हमारा पोषण सही होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। शरीर स्वस्थ होगा तो हमें सही से ऊर्जा मिलेगी, जो हमारे
जीवन चरण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण जरूरी है। पोषण में आता है संतुलित आहार। आपको कभी भी विद्यालय में सुबह खाली पेट नहीं आना चाहिए। जो बच्चे जल्दबाजी में सुबह सुबह खाली पेट आते हैं, उनको पूरे दिन जो पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, सिखाया जाता है, वो उनके दिमाग में 50% भी नहीं रहता है। क्योंकि आपके शरीर में ऊर्जा ही नहीं है। ऊर्जा नहीं है तो आपका दिमाग कैसे रिचार्ज होगा? वही मोबाइल की बैटरी वाली बात है। अगर मोबाइल चार्ज नहीं होगा तो आप उसको कैसे उपयोग में लेंगे? तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप विद्यालय में कभी भी बिना कुछ खाए पिए नहीं आए। अपने घर में जो भी जैसा भी सुबह आपको रोटी, सब्जी, चावल, दाल, दूध, दही, लस्सी जो भी आपको उपलब्ध हो वो खा के आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको सुबह उठते ही नाश्ते में आप सोचो हमें अच्छा खाना मिले। दिन में भोजन जाके आप कर सकते हो, उसमें सारे संतुलित पोषक तत्व मिल जाएंगे। जैसे संतुलित आहार में आता है अनाज, मोटा अनाज खाने चाहिए। अपने मैदे से बनी हुई वस्तुएं कभी कभार बहुत कम सेवन करनी चाहिए। फास्ट फूड बिल्कुल भी कभी कभार। दाल बहुत जरूरी है। प्रोटीन की पूर्ति के लिए दाल की आवश्यकता है। बहुत से बच्चे दाल नहीं खाते, जिससे उनमें प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, भीगे हुए चने, मूंगफली, दूध, दही, लस्सी, पानी बहुत जरूरी है। दिन में कम से कम आप 4-5 लीटर पानी पिए, जिससे कि आपके शरीर को पानी की कमी न हो। पोषण के बाद में आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आपका तभी सही होगा जब आप अनुशासन, संयम से चलेंगे। आपके सोने का टाइम सही होगा, उठने का टाइम सही होगा, तो आपको ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। आपका दिनचर्या सही रहेगी। सही समय पर उठोगे तो आप टाइम पर स्कूल पहुंचोगे, टाइम पर नाश्ता कर लोगे। फालतू की आपको घबराहट, टेंशन वो नहीं होगी। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है कम से कम 6-7 घंटे की नींद, 10-20 मिनट सुबह या शाम में आपको टाइम मिले। योगा, प्राणायाम, ध्यान और कोई खेल गतिविधि हो, इसमें भाग लेना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी बहुत आपके शरीर के विकास में बहुत योगदान है। फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत जरूरी है। तो इसके बाद में आता है भावनात्मक स्वास्थ्य। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य सही होगा, मानसिक स्वास्थ्य सही होगा, तो आपका भावनात्मक स्वास्थ्य भी ऑटोमेटिक सही होगा। भावनात्मक स्वास्थ्य का मतलब है आपकी भावना, आपके विचार खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति पॉजिटिव होने चाहिए। आपकी सोच सभी के प्रति बराबर की भावना या अच्छी भावना होनी चाहिए। हमें दूसरे बच्चों के देखकर नकल करनी है तो उसके अच्छे कामों की करनी है, उसके बुरे कामों की नकल नहीं करनी है। आपको ना कहना भी आना चाहिए। अगर आपको कोई काम, आपका दोस्त, आपका साथी बुरा काम की कोई राय दे तो आपको उसको मना करना भी आना चाहिए। अच्छे कामों की नकल करो। कोई दोस्त अगर चकाचौंध भरी जिंदगी ऐसे करे, ऐसे उसकी बातों में नहीं आना है। इस जीवन काल को 10 से 19 वर्ष की अवस्था को आपको खुद के विवेक से, अपने अभिभावकों के विवेक से, अपने अध्यापकों के सहयोग से, या ऐसी कोई जरूरत पड़े तो काउंसलर के सहयोग से अवस्था को पार करना है। इसके बाद में आता है नशे से बचाव। नशा नाश का द्वार है। शुरू में तो ये शौक से शुरू होता है, जैसे पान मसाला खा लिया थोड़ा सा, किसी बच्चे ने सिगरेट शुरू कर दी, किसी ने बीड़ी शुरू कर दी, तो दूसरा साथी भी देखता है देखो ये कैसे ऐसे चीज है। लेकिन आगे जाकर इसका
उसके स्वास्थ्य पर, उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो बहुत खतरनाक है। नशे को शुरू से ही ना कहें, क्योंकि ये जब आदत बन जाती है तो इससे फिर छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें दूसरों के तरफ देखना या दूसरों के जिंदगी में झांकने के बजाय खुद के अंदर झांकना है, खुद के मन से पूछना है कि मुझे क्या बनना है, क्या करना है, दूसरे की नकल नहीं करनी। डेली 2 मिनट अपने आंख बंद करके रात को सोते समय अपने खुद से पूछें, अपने दिमाग को आदेश दें कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं शिक्षित हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं कोई भी गलत कार्यों, गलत नशे ऐसे कार्य नहीं करूँगा। तो आपका दिमाग जो आपका आदेश रोज सुनेगा तो आपको सही दिशा देगा। सोच आपकी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव सोच रहेगी तो पॉजिटिव सोचते सोचते एक दिन आपको सफलता मिल जाएगी। जैसे सोचो कि आप कॉफी पीना आपके लिए नुकसानदायक है, यही बात आप गूगल पर सर्च करो तो गूगल आपको फटाक से कॉफी से होने वाले 10 नुकसान स्क्रीन पर लिख के दे देगा। लेकिन यही बात आप दोबारा गूगल से पूछो, आप सोचो कि कॉफी पीना फायदेमंद है, तो फटाक से वही गूगल 1 मिनट में आपको कॉफी के 10 फायदे भी लिख के दे देगा। तो यही हमारे दिमाग के साथ है, हमारी सोच के साथ है। अगर आप सोचो कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग भी आपको उसके 10 रीजन गिरा देगा, उसके न करने के बहाने सिखा देगा कि यह कार्य मैं नहीं कर सकता। लेकिन आप पॉजिटिव सोच रखकर सोचोगे कि मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैं यह परीक्षा पास कर सकता हूँ, मैं ये कंपटीशन पास कर सकता हूँ, तो आपका वही दिमाग 10 आपको ऐसे सुझाव दे देगा, आपको परीक्षा पास करने के आपके जो दिमाग की उलझने हैं उसकी पॉजिटिव हेल्प आप कर। तो सोच का बहुत महत्व है। जैसी हमारी सोच होगी वैसा ही हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। तो कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है। पॉजिटिव सोचो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी संगत में रहो, और तभी आप युवा वर्ग आगे चलकर समाज को, देश को और अपने राष्ट्र को शिखर पर ले जाओगे। आज का युवा है, कल का देश का भविष्य है। इसलिए बहुत ही जरूरी है आपको स्वस्थ होने की, आपको मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक नशे से दूर, हिंसा से दूर। आपको कोई भी हिंसक कार्यों, हिंसक गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में भाग नहीं लेना है। ऐसी कोई भी गतिविधि, कोई हड़ताल हो, कोई किसी को दूसरा कोई प्रोग्राम हो, ऐसा कोई देश विरोधी, उसमें आपको भाग नहीं लेना है। आजकल स्मार्टफोन का उपयोग बहुत बढ़ गया है, ये भी एक एडिक्शन है। तो ये जो आपका एज ग्रुप है 10 से 19 साल का, ये घर पर जाकर स्मार्टफोन का ज़्यादा उपयोग कर रहा है। तो स्मार्टफोन का उपयोग सिर्फ सीमित प्रयोग के लिए है। जरूरी कॉल्स के लिए, महत्वपूर्ण कोई जानकारी लेनी हो तो इसको महत्वपूर्ण मनोरंजन के रूप में भी काम में ले सकते हैं। लेकिन इसको ये नहीं कि सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने के चक्कर में या दूसरों की चकाचौंध भरी जिंदगी को देखकर उसी की तरह बनने के चक्कर में उपयोग नहीं करना है। इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो स्मार्टफोन भी एक हमारी जिंदगी में नशा है, इसको भी ना कहें। बहुत जरूरी हो तो ही इसका उपयोग करें। पढ़ाई के लिए कोई जरूरी नोट्स, कोई काम हो तो ही इसका उपयोग करें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस पर कितना टाइम व्यतीत कर दिया। समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। आपका टाइम मैनेजमेंट सही होगा तो आपका लाइफ भी सही होगा, आपके पढ़ाई का,
आपको जो टेंशन है वो भी नहीं रहेगी। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय बलवान है। तो समय के साथ अनुशासित रहकर, संयमित रहकर आप कार्य करें। इसके अलावा सामाजिक कार्यों में भी भाग लें, जैसे रक्तदान है, श्रमदान है, अन्नदान है, स्वच्छ भारत अभियान है, इसमें भी आपको सहयोग करना चाहिए। अगर आपके दो मीठे बोल किसी की जिंदगी में हंसी ला सकें तो ये भी एक रक्तदान है। अगर आप किसी दुखी की, किसी परेशानी की पीठ थपथपा दें तो ये भी एक श्रमदान है। आप इतना ही लें थाली में जितना कि खा सकें तो ये भी एक अन्नदान है। आप हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें तो ये भी एक स्वच्छ भारत अभियान है। सभी ने मेरी बात ध्यान से सुनी, आशा है आप इस बातों पर गौर करेंगे। आपको कोई भी परेशानी लगे, आपको कोई भी ऐसी मानसिक परेशानी या कोई ऐसे मन में कोई भाव ज़्यादा हो, ऐसे आपको विचलित कर रहे हो, तो अपने क्लास टीचर, अपने प्रिंसिपल साहब उनको बताएं। और अध्यापकों से भी एक मेरी विनती है कि बच्चों की अगर कोई आपको लगे, ऐसी कोई बच्चा प्रोजेक्ट लग रहा है, क्लास में लेट आ रहा है, तो उसको सजा की बजाय एक बार उनको अकेले में बैठाकर उनकी समस्या सुने। हो सकता है उसकी कोई घरेलू परेशानी हो, कोई और पारिवारिक परेशानी हो या कोई सामाजिक परेशानी हो, तो उनका पहले एक बार उसकी काउंसलिंग करें। अगर ऐसी कोई बात हो, काउंसलिंग की ज़्यादा जरूरत पड़े, तो आपके राजकीय चिकित्सालय में नई ओपीडी में रूम नंबर 7 में उजाला क्लिनिक है, जिसका मैं वहाँ काउंसलर हूँ। उसको उसके बारे में सुझाव, उसका सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा अभी बरसात का मौसम खत्म हुआ है, बारिश दोबारा भी आ सकती है, तो अपने को अपने घरों में साफ पानी के जो कंटेनर हैं या अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में, गली में, उनको खाली करना है, क्योंकि ये डेंगू का पीक पॉइंट है। अभी ये डेंगू का सीजन चलेगा। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। अपने घरों में पानी इकट्ठा न होने दें। 7 दिन में एक बार पानी को जरूर चेंज कर दें। अपने घरों में जो अब कूलर का टाइम जा रहा है, कूलर पड़े हैं, उनको खाली करके सुखा दें। ये एडिस एजिप्टाई मच्छर साफ पानी में पनपता है और 7 दिन में इसके लार्वा वयस्क में परिवर्तित हो जाते हैं। तो मच्छर बढ़ने के बाद में उनको मारना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने मच्छर पैदा ही न होने दें तो इनका जीवन काल जल्दी समाप्त हो जाता है और अपने मौसमी बीमारियों से बच जाएंगे। सभी ने गौर से बात सुनी। अगर आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई जिज्ञासा हो, तो कोई बच्चा पूछ सकता है, नहीं तो अपने अध्यापक, क्लास टीचर से भी बता सकता है। इसके अलावा एक बात और रहेगी, यौन प्रजनन काल, ये अवस्था 10 से 19 की अवस्था है। यह हार्मोनल चेंजेस की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में हमारे शरीर में, आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी अवस्था से लड़कियों में, लड़कों में अलग अलग शारीरिक, मानसिक परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तनों को आपको समस्या के रूप में नहीं लेना है। इनको आपको, ये चेंजेस सभी में होते हैं इस अवस्था में, इनको आपको संयमित जीवन से, जीवन में संयम से रहकर इस अवस्था को पार करना है। अगर लड़कियों में इस अवस्था में माहवारी, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है, तो इसके लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। अगर इनसे संबंधित कोई, मेंसेस से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो अपने माँ, बहन, शिक्षिका को बताएं। उनका टाइम पर उपचार भी लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही समस्या आगे जाकर बहुत से बीमारियों का कारण बन जाती है। ऐसा ही लड़कों में इस अवस्था में अगर आपको कुछ अलग कोई दिक्कत महसूस हो तो आप भी अपने शिक्षक को बताएं, अपने से बड़ों, अपने हॉस्पिटल में जाके बता सकते हैं। कोई समस्या हो, कोई भी समस्या, उसको छुपाना नहीं, उसका समय पर इलाज लेना बहुत जरूरी है। कोई भी समस्या तभी बड़ी बन जाती है तब अपने उसको छुपा कर रखते हैं, उसका इलाज नहीं करवाते हैं।
तो बीमारी से पहले, ट्रीटमेंट से पहले अगर हम बचाव करें हर एक चीज़ का, तो हो सकता है अपने को उसकी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़े। सभी ने बात को सुना, धन्यवाद। स्कूल प्रशासन का धन्यवाद। किशोर कार्यक्रम से संबंधित स्वास्थ्य की जागरूकता है तो श्री कृष्ण जी और पत्रकार महोदय अपने विद्यालय में पधारे। एक बार जोरदार तालियों से एक बार इनका स्वागत। अब मैं 1 मिनट का समय लेऊंगा। कृष्ण जी ने वास्तव में समय का सही सदुपयोग किया और हमारी समस्या को लगभग समाप्त कर दिया। कहने का मतलब विद्यालय हित में बहुत ही बड़ा आपने काम किया है। तो कुछ बातें, मेरा कहने का मतलब 15 मिनट में प्रत्येक बच्ची के लिए जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान क्या होगा, भविष्य में आपको क्या करना चाहिए, एक अच्छा विद्यार्थी अच्छे स्वास्थ्य के साथ कैसे पढ़ाई करे, सारी बातें बता दी। तो मोटी मोटी बात पहले तो ये बताएं कि आप घर से खाली पेट कभी न आए। कितने इसका पालन करेंगे? हाँ, एक बात, हाथ ऊंचे वो लड़के लड़कियां करना जो अपने देसी भाषा में कहते हैं निर्णाबासी आए, पानी मुश्किल से पिए, वो हाथ ऊंचे करना। जो खाना वाना कुछ नहीं खा के आए। और कृष्ण जी, मैं आपके सम्मुख ये बताना चाहता हूँ कि मैंने इस विद्यालय में आने के बाद में ये देखा है कि बहुत से लड़के छोटे छोटे कहते हैं कि जी मेरे कालजो दर्द करे। और दूसरी आपको ध्यान क्या रखना है, दूसरा बताया कि फास्ट फूड कभी कभी खाना चाहिए। कितने इसका पालन करेंगे? वो हाथ ऊंचे करना, बहुत अच्छी बात है। और आपको पता लग गया कि कौन सी अवस्था के बारे में ये 15-20 मिनट आपके लिए गए हैं। बाल्यावस्था के बारे में, किशोरावस्था के बारे में, या प्रौढ़ावस्था के बारे में? बोलो। किशोरावस्था के बारे में कहने का मतलब अपने प्रांगण में जो लड़के लड़कियां बैठे हैं उनके सभी के अच्छे स्वास्थ्य की बात बताइए, कैसे आपको अच्छा बनना है। तो सभी पालन करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य, नशे से दूर रहना, सामाजिकता में भाग लेना का मतलब कोई क्षेत्र अछूता नहीं छूटा। तो जो समस्याग्रस्त बच्चे हैं उनका भी बता दिया, बताया कि नहीं बताया कि जिनकी घरेलू समस्या है, अगर उनमें दिक्कत ज्यादा है तो आप अपने परिवार के बड़े सदस्य या गुरुजन जो भी आपके प्रिय या जो भी शिक्षिका आपको जो पढ़ाते हैं उससे आप अपना विचार विमर्श करें। और उसके बाद में अगर दिक्कत आए तो रूम नंबर कितना बताया है? कितना बताया अभी? रूम नंबर 4। और नाम आपने सुन लिया। तो आपकी अगर कोई ऐसी समस्या हो जो आप परामर्श लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। मैं तो खड़े हो। रूम नंबर 5 से पीछे बैठे हुए जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका कक्ष पीछे की साइड है, खड़े हो। रूम नंबर 5 से पीछे जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं जिनका कक्ष पीछे की ओर है, खड़े हो और अपने कक्ष में जाएं। जल्दी से जाएं, अपना स्थान छोड़ें। कक्षा 9 से 12 तक की कोई भी बच्ची ग्राउंड में नजर न आए। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।